राम राम। आपकी मनोकामनाओं का पूरा होना जितना भगवान के नियंत्रण में है, उतना ही आपके मन और आपकी भावनाओं के नियंत्रण में है। और यदि आपने इस विज्ञान को जान लिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जो आपकी मनोकामनाएं हैं जो सामान्यतः पूरी हो सकती हैं, वो आपकी बहुत कम समय के अंदर पूरा होना शुरू हो जाएंगी। तो जानते हैं इस विज्ञान को। आपकी मनोकामनाओं के बीच में और आपके बीच में आपका मन और आपकी भावनाएं हैं, जो कि आपका समाधान भी है और आपका व्यवधान भी है। अब कैसे आपका मन और आपकी भावनाएं आपकी मनोकामनाओं को पूरा होने से रोकता है, तो जानते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना है, एक्स वाई जेड, शादी की मानते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके बेटे की शादी हो, और उस मनोकामना के अंदर व्यवधान आ रहा है। अब आप उस मनोकामनाओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, या अपने घर पर ही या कहीं भी आप जाते हैं। आप उस मनोकामना को बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरे बेटे की शादी या मेरी बेटी की शादी जल्दी से हो जाए। आपने इस मनोकामना को बोल दिया। अब क्या होता है कि आपके मन ने भगवान के माध्यम से इस मनोकामना को स्वीकार कर लिया है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप दोबारा से उसी मनोकामना को दोबारा से कहते हैं, अगले दिन जाकर या किसी और मंदिर में जाकर या कहीं भी। अब क्या होता है कि जो आपके मन ने पहले ही वो मनोकामना स्वीकार कर ली है, अब आपका मन उस मनोकामना पर काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन जैसे ही आप उस मनोकामना को दोबारा कहते हैं, तो आपका मन फिर दोबारा से उस मनोकामना को शुरू से शुरू करता है। उस यानी कि जितना काम आपके मन ने पहले कर दिया था, अब वो उस काम को रिसेट करके दोबारा से शुरू करता है। अब आपका मन दोबारा से पहले वाली मनोकामनाओं का काम छोड़कर दोबारा से उस दिन से उस समय से काम शुरू करता है, जैसे आप वो मनोकामना दोबारा कहते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको अपने भगवान से, जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, उनसे अपनी मनोकामना को एक बार कह देना है, और रोज उस मनोकामना को पूरा करने के लिए धन्यवाद कहना है। आपने बोल दिया कि हे प्रभु, मेरे बेटे की शादी जल्दी से हो जाए, इसके लिए आप मेरी मनोकामना को स्वीकार करें। बस अब आपने यहाँ अपनी कमांड दे दी और आपके मन ने स्वीकार कर ली। अब जो काम है वो आपका मन और आपके परमात्मा करेंगे। अब आपको करना क्या है? आपको बेचैन नहीं होना कि मनोकामना पूरी कब होगी या पूरी क्यों नहीं हो रही है। आपको डेली यह बोलना है कि मेरी मनोकामना स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद है। मेरी मनोकामना स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद है। यानी कि मनोकामना को एक बार बोलकर आपको डेली धन्यवाद देना है। जब आप इस तरीके से अपनी मनोकामना को पूरा करवाते हैं, जितने आपके द्वारा मांगी गई मनोकामना बहुत कम समय के अंदर पूरी हो जाती है, क्योंकि आपने कमांड को एक बार दे दिया अपनी मनोकामना बोलकर। अब जब आप धन्यवाद देते हैं, तो वो उस मनोकामना को और मजबूत कर रहा है, और धन्यवाद देकर आप यह श्योरिटी बना लेते हैं कि हाँ, आपकी मनोकामना स्वीकार हो रही है। और जब आप धन्यवाद करते हैं उन देवता का, तो ऐसी ऊर्जाओं को वो स्वीकार करते हैं कि उनको बाध्य होना पड़ता है आपकी मनोकामना को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आपका मन और आपके देवता दोनों ही सकारात्मक तरीके से इस विज्ञान को स्वीकार करते हैं, और इस विज्ञान को आधार बनाकर आपकी मनोकामनाएं पूरी होती ही हैं। ऐसी कामनाएं हैं जो अमूमन सबकी पूरी हो जाती हैं, पर आपकी नहीं होती। तो उस विज्ञान के लिए आप इस ट्रिक को, इसको यूज़ करिएगा, और बड़ी बड़ी मनोकामनाएं भी उससे पूरी होती हैं, लेकिन उस मनोकामना के अनुरूप आपको कार्य भी करना होगा। तो यदि आपको इसी विज्ञान से बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करना है, तो अच्छी नीयत और अच्छा परिश्रम आप अवश्य करिएगा, तो आपकी बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी अवश्य होंगी। राम राम।